मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि इसके पहले हम लोग क्रिया के भेद ही देख रहे हैं, तो क्रिया के भेद में आज हम लोग क्या देखेंगे? क्रिया रचना के आधार पर यदि हम देखते हैं तो रचना के आधार पर यहाँ पर हम देखते हैं रचना के आधार पर क्रिया के भेद, क्रिया के भेद। अब इसके विस्तार में अगर हम देखें रचना के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? पहला एक हम जानते हैं सकर्मक हो जाता है और दूसरा यहाँ हम क्या जानते हैं आकर्मक हो जाता है। सकर्मक सकर्म मतलब आप जान रहे हैं सकर्मक कहते किसे हैं। सीधे सीधे बहुत सरल शब्दों में यदि हम आपसे कहें तो सा अर्थात साथ, सा का मतलब होता है साथ और कर्मक का मतलब होता है कर्म। जहां पर कर्ता के साथ कर्म का प्रयोग होगा वहां सकर्मक होगा और यहाँ आकर्म हम कहें जहां कर्म ना हो। ठीक, अब साधारण शब्दों में इसे हमें समझना है। पुस्तकीय ज्ञान अभी थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए हमको नहीं जानना है, क्योंकि समझिए इसके पहले हम आज तक कभी सकर्मक और अकर्मक क्रिया पढ़े ही नहीं है, तो हो सकता है आसानी से समझ में आ जाए। हमने कहा सकर्मक, सकर्मक का क्या अर्थ होगा? कर्म के साथ अकर्मक की बात करें जहां कर्म नहीं होगा। जहां पर अगर यहाँ अकर्म हम आपसे कहें तो यहाँ कर्म का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। यहाँ क्या होगा? यहाँ कर्ता के साथ कर्म का सीधा प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? सीधा प्रभाव। लेकिन यहाँ अकर्मक में हम देखें तो कर्ता का प्रभाव सीधे नहीं पड़ता है, सीधे नहीं पड़ता है। तो क्या होगा? यहाँ पर आकर्मक क्रिया हो जाएगी। अभी एक बार समझते रहें थोड़ा सा, बस थोड़ा सा देखेंगे तो हो सकता है आगे आपको और समझ में आए। हमने कहा रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद हो जाते हैं, एक सकर्मक होता है और एक अकर्मक होता है। तो सकर्म सीधे सीधे आपको यही बता रहे हैं, कर्म के साथ कर्ता का कर्म पर सीधा प्रभाव जहां होता है वहां सकर्मक होता है और जहां पर प्रभाव सीधे नहीं होता है वहां पर अकर्मक हो जाता है। तो ठीक, अभी हम लोग इतना ही देखे हैं। क्या देखे हैं? सकर्मक और अकर्मक। अगर इसके भेद के बारे में हम देखें तो सकर्मक के भी आपको दो भेद मिल जाते हैं। कौन कौन से? हमने कहा आपसे, आप जानते होंगे, एक कर्मक और इसका दूसरा भेद हो जाता है द्विकर्मक। हमने आपसे क्या बताया कि एक कर्मक और द्विकर्मक। रचना के आधार पर क्रिया के भेदों की अगर हम बारे में बात करते हैं तो एक सकर्मक होता है, दूसरा अकर्मक होता है। अब सकर्मक के भी दो भेद हो जाते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। जहां पर कर्ता के साथ एक कर्म का प्रयोग होगा वहां एक कर्मक हो जाएगा और जहां पर कर्ता के साथ दो कर्म का प्रयोग होता है वहां दो कर्मक हो जाएगा। ठीक, इतना तो हम जान चुके हैं। अब हम जानते हैं कि क्या, अब यहाँ पुस्तकीय ज्ञान के बारे में अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं और क्या अभी लिखना नहीं, अभी सिर्फ समझना है। ठीक, द्विकर्मक हो गया और एक कर्मक हो गया। अब आपसे कोई एक प्रश्न पूछे, श्याम आम खाता है। अभी हमको मान लीजिए इस प्रश्न में कुछ नहीं पता है। श्याम आम खाता है। अब यदि आपसे कोई पूछे कि इसमें सकर्मक क्रिया होगी तो अकर्मक होगी, आपको सबसे पहले यही समझना है कि श्याम क्या है? कर्ता है। आम जो है क्या है? कर्म है। खाना क्या है? क्रिया है। तो यहाँ कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों का प्रयोग हमको मिल रहा है, तो इसीलिए यहाँ हम सकर्मक इसे कह सकते हैं। ठीक, अब इसी आधार पर यदि हम कहें यहाँ सकर्मक हो गया। ठीक, पहला सकर्मक हो गया। अगर यही हम कहें श्याम सोता है, श्याम सोता है, तो इसे आप कैसे समझेंगे? पहला नंबर हो गया
यहाँ पर दूसरा उदाहरण, श्याम सोता है। क्या आपको यहाँ कर्ता के साथ क्रिया और कर्म दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब सोना क्या है? सोना उसका क्या हो जाएगा? क्रिया है, जबकि यहाँ कर्म नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? यहाँ इसे कहेंगे आकर्मक क्रिया। ठीक, आकर्मक क्रिया कहेंगे। यदि आपसे हम पूछें सकर्मक अकर्मक क्रिया आप पुस्तकों में पढ़े होंगे, क्या आता है? एक शब्द आता है क्या, और एक शब्द आता है किसे, क्या, किसे और किसको। यहां से यदि हम प्रश्न करते हैं तो उत्तर जो हमको मिलता है वही सकर्मक होता है, और जो उत्तर नहीं मिलता है वो अकर्मक होता है। तो इसको हम लोग उदाहरण से, अभी आपने देखा कि श्याम आम खाता है, यहाँ पर सकर्मक होगा, लेकिन श्याम सोता है ये अकर्मक होगा। अभी आपको सिर्फ समझना है थोड़े से प्रश्न में। अब यहाँ प्रश्न यही आ जाता है कि क्या, किसे और किसको। यदि हम प्रश्न करते हैं, उत्तर हमको मिल जाता है, तो हम समझ लेते हैं कि सकर्मक है। यदि नहीं मिलता है तो हम यही समझ लेते हैं अकर्मक है। कुछ वाक्य हम देखते हैं। एक शब्द है मारना, एक शब्द है पढ़ना, मारना और पढ़ना। ठीक, हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं पहला हो गया मारना, और दूसरा हो गया पढ़ना, और तीसरा हो गया खाना। अब यहाँ पर यदि हम प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न संख्या 1 यदि हम देखते हैं, क्या हो जाएगा? किसे मारा। अब क्या है? यहाँ प्रश्न हुआ किसे मारा, मारना का मारा हो जाएगा किसी का। अब यहाँ हम उत्तर देखते हैं किसे मारा, तो चाहे राम को मारा, चाहे श्याम को मारा, चाहे जिसे मारा, तो मारने का अर्थ कार्य करने का हो जाएगा, श्याम को मारा। ठीक, यहाँ पहला उदाहरण हमको मिल गया उत्तर। यदि हम दूसरा नंबर पर देखते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्या है? हाँ, पढ़ना। अब यदि हम प्रश्न देखते हैं तो क्या हो जाएगा? हाँ, क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है। यदि हम प्रश्न करें तो उत्तर हमको क्या मिल जाता है? उत्तर यदि हम देखते हैं तो क्या पढ़ता है। अब वह चाहे किताब पढ़ता है, चाहे अखबार पढ़ता है, जो भी पढ़ता है, लेकिन पढ़ता जरूर है। अब यहाँ हम कर सकते हैं पुस्तक कह सकते हैं या अखबार कह सकते हैं। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। पहला वाला उदाहरण आ गया। अब यहाँ तीसरे नंबर पर हम देखते हैं क्या हो गया है? खाना। हाँ, तीसरे नंबर पर क्या है? खाना। खाना पर यदि हम देखते हैं, क्या हो जाएगा? क्या खाया। उत्तर प्रश्न यदि हम देखते हैं तो क्या खाया, यहाँ है क्या खाया, प्रश्न हो गया। यदि इसके उत्तर की हम बात करते हैं तो चाहे भोजन किया, या उत्तर आपको आ सकता है चाहे भोजन किया, चाहे फल खाया, कुछ ना कुछ आपको यहाँ उत्तर मिल जाते हैं। तो हमने आपको यही बताया कि सकर्मक क्रिया वही होती है जहां पर हम कौन, क्या और किस से प्रश्न करते हैं और सीधे उत्तर हमको मिल जाता है, तो वहां पर क्या हो जाता है? वहां पर सकर्मक क्रिया हो जाती है। अब यहाँ यदि सकर्मक क्रिया की हम बात करें, सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या हो सकती है? ऐसी क्रिया में कर्म प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान होना चाहिए। कर्म आपका चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो और चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, तो वहां पर सकर्मक क्रिया होगी। अब हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं परिभाषा के साथ। सकारात्मक, अब इतना जैसे आपकी समझ में आ गया है कि अभी यही इतना समझना है, जिसके साथ कर्म का प्रयोग होगा वहां सकारात्मक होगा, और जहां पर कर्म नहीं होगा वहां अकर्मक होगा। कौन क्या किससे हम प्रश्न करते हैं, यदि हमको उत्तर मिल जाता है तो सकारात्मक होगा, यदि हमको प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता है तो हम क्या कहेंगे? तब वहां अकर्मक कहेंगे। अब हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं परिभाषा के साथ। जैसे पहले सकर्मक देखेंगे और उसके बाद अकर्मक देखेंगे, सकर्मक और अकर्मक।
अब पहली हेडिंग यही हम डालते हैं। क्या हेडिंग डालते हैं? सकर्मक क्रिया। हाँ, यहाँ पर हेडिंग क्या हमारी पड़ेगी? पहला सकर्मक। सकर्मक क्रिया। यहाँ पर देखते हैं, यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या कह सकते हैं? ऐसी क्रिया, क्या कहेंगे? ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया में कर्म प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहता है, विद्यमान रहता है, रहता है, तो वहां सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। ठीक, अब हम देखते हैं इसके उदाहरण की यदि हम बात करें। अभी आपने एक उदाहरण इसके पहले देखा था, क्या देखा था? श्याम ने आम खाया है, श्याम ने या श्याम आम खाया है। ठीक, श्याम आम खाया है, पहला उदाहरण हो गया। अगर यही हम दूसरे उदाहरण की बात करें तो क्या हो जाएगा? मोहन विद्यालय जाता है। क्या हो जाएगा? मोहन, हाँ, मोहन विद्यालय जाता है। अब दो उदाहरण के माध्यम से तो हम देख चुके हैं, लेकिन यदि आपको कभी पहचान के नियम में यदि देखना हो, पहचान कुछ ऐसे शब्द आपको याद कर लेना है कि वहां यदि ये शब्द आपको मिलेंगे तो क्या करना है? सकर्मक क्रिया कर देना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं पहचान के नियम। पहचान के नियम में कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। अगर ये शब्द आपको मिल जाए तो आपको सकर्मक क्रिया कर देना है। जैसे हमने कहा अभी मारना, यदि हम मारने की बात करते हैं तो कर्म किया जा रहा है, अर्थात किसी को पीटा जा रहा है। अब चाहे हाथ से, चाहे पैर से, चाहे डंडे से, चाहे जिससे, अर्थात यहाँ कार्य किया जा रहा है। जहां पर कार्य करने का बोध होता है वहां पर सकर्मक होगा सीधे सीधे। अब मारना, मारना तो इसका बोध कराता है कि क्रिया हो रही है। पहला मारना हो गया। अब यहाँ दूसरा हो जाएगा पढ़ना। पढ़ना क्या होता है? पढ़ने वाला कार्य तो होता है, चाहे आप पुस्तक को पढ़ें, चाहे उपन्यास पढ़ें, चाहे कहानी पढ़ें, चाहे नाटक पढ़ें, चाहे निबंध पढ़ें, चाहे मैगजीन पढ़ें, जो भी आपकी इच्छा हो, लेकिन आपके द्वारा यहाँ पढ़ने का कार्य अवश्य हो रहा है, इसीलिए यह क्रिया सदैव सकर्मक क्रिया के रूप में प्रयोग होगी। अब यहाँ अगला शब्द आ जाता है पीना। पीना, जाना। पीना जाना आप कैसे जानते हैं? पीना, पीने के योग्य में जो हम लोग पीते हैं। अब पेय पदार्थ कुछ भी हो सकता है, मट्ठा भी हो सकता है, दूध भी हो सकता है, जूस भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है। तो पीने का कार्य अवश्य किया जाएगा, तभी उसे हम पीना कहेंगे। जाना, जाने का अर्थ हमको यही समझना है, जब हम कहेंगे आपको जाना तो आप क्रिया करेंगे, तुरंत वहां से वापिस हो जाएंगे, जहां भी रहेंगे वहां से आप जहां के लिए कहा जाएगा वहां चले जाएंगे। तो जाना भी क्या होगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक, उसके बाद अगला शब्द आ जाता है लिखना। लिखना, लिखना भी आपका सकर्मक क्रिया के रूप में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ गाना। गाना तो आपको जरूर जानना है, क्योंकि गाना यदि कहा जाए तो यहाँ कर्म तो अवश्य होगा। कारण क्या है कि गाने का रूप में अब चाहे जो भी हम चाहे गीत गाएं, हिंदी में, अंग्रेजी में, गजल गाएं, जो भी गाएं, क्योंकि गाने का यदि कोई कार्य किया जाएगा तभी उसे हम गाना कह सकते हैं। ठीक,
अब यहाँ पर हम लोग देखें गाना हो गया, उसके बाद खाना भी कह सकते हैं। अभी जैसे हमने उदाहरण में दिया था, तो मारना, पढ़ना, पीना, जाना, लिखना, गाना और खाना। एक प्रश्न और थोड़ा सा आपको समस्या कर सकता है। समस्या क्या कर सकता है? एक शब्द आता है खेलना, ठीक, खेलना। खेलना आपका क्या होगा? यह सकर्मक भी हो सकता है और आकर्मक भी हो सकता है। अब ये आपके उदाहरण पर डिपेंड करता है कि खेलना किस शब्द के लिए लिया गया है। जैसे हम कहें आपसे, वह खेल रहा है, तो यह तो सीधे सीधे वह खेल रहा है, क्या खेल रहा है पता ही नहीं चल पा रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? आकर्मक क्रिया होगी। अब ऐसे दूसरा भाव तो हमको दिखता है कि खेलना एक कार्य हो रहा है, लेकिन भाषा वैज्ञानिक ने इसे ऐसे नहीं माना है। उनके अनुसार वह खेल रहा है, क्या खेल रहा है ये उनको पता नहीं है। अभी हम कह दें वह क्रिकेट मैच खेल रहा है, वह या फुटबॉल खेल रहा है, तो वहां पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। आपने क्या देखा कि खेलना दोनों में हो सकता है, या तो सकर्मक हो सकता है या तो अकर्मक हो सकता है। हम आपसे कहें, यदि हम कहें कि वह खेल रहा है, तो अकर्मक हो जाएगा। अभी हम कहें वह क्रिकेट मैच या फुटबॉल खेल रहा है, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो आप देख चुके हैं, हमने सकर्मक के बारे में अभी बताया कि ऐसी क्रिया में कर्म प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहता है, तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। आपको सीधे सीधे यही समझना है, सकर्मक में कर्म अनिवार्य रूप से होगा, इसीलिए यहाँ सकर्मक होगा। हमने कहा श्याम आम खाया है, मोहन विद्यालय जाता है, ये तो आपको पता है कि सकर्मक क्रिया। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम याद कर लेते हैं, हमारे वाक्य में यदि आते हैं तो हमको यही समझ लेना है कि यहाँ सकर्मक क्रिया है। जैसे मारना, पढ़ना, पीना, जाना, लिखना, खाना आदि, ये शब्द आपके क्या हो जाएंगे? ये सब आपके सकर्मक क्रिया के अंतर्गत हो जाएंगे। आइए अब हम लोग दूसरे नंबर पर देखते हैं आकर्मक क्रिया। हम आपको पहले बता चुके हैं कि जहां कर्म नहीं होता है वही आकर्मक होता है। तो परिभाषा में थोड़ा सा हम देखते हैं, सकर्मक को देख चुके हैं, दूसरे नंबर पर हम देखते हैं आकर्मक क्रिया। ठीक, अब इसमें कर्म का थोड़ा सा अभाव रहता है, इसलिए यहाँ आकर्मक कहा गया है। तो परिभाषा में हम देखते हैं, जिस क्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जिस क्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर्म ना हो, तो वहां आकर्मक क्रिया होती है। आकर्मक क्रिया होती है। ठीक, आप यही देखे हैं, क्या देखे हैं कि जहां पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर्म ना हो, तो वहां आकर्मक क्रिया होती है। अब यदि हम उदाहरण में देखें तो क्या क्या होता है? कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे कौन से शब्द हो जाते हैं जो हम देखते हैं। हाँ, यहाँ उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण क्या देखते हैं? श्याम सोता है। क्या है? श्याम सोता है। तो यहां से यदि हम प्रश्न पूछें, क्या सोता है, किसको सोता है या किससे सोता है, यहाँ पर नहीं हो पाएगा। क्या, किसे और किससे यदि हम प्रश्न करते हैं तो यहाँ हमको उत्तर नहीं मिल पाता है। ठीक, अब यहाँ दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। दूसरा उदाहरण क्या देखते हैं? जैसे वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ आकर्मक क्रिया होगी। यदि हम यहाँ पहचान की बात करें, पहचान के कुछ नियम हैं। नियम में कुछ शब्द हैं जिनको हम याद कर लेते हैं तो आपको यहाँ आकर्मक हो जाता है। जैसे हम कहें, पहला शब्द आ जाता है सोना।
सोना मतलब धातु वाला सोना नहीं, सोना मतलब यहाँ निद्रा वाला सोना। जैसे हम कहें सोना, तो सोना में कोई क्रिया आपको लगती है? कोई कर्म, हाँ कोई सोना तो एक, लेकिन कर्म क्या इसमें लगता है? कर्म तो हमको नहीं लगता है। क्या सोता है? जैसे अभी हम कहें श्याम सोता है, तो क्या सोता है? उत्तर नहीं मिल पाता है। किससे सोता है? ये भी उत्तर नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर सोना जो है क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। उसके बाद यदि हम दूसरे नंबर पर देखते हैं उड़ना, उड़ना क्या हो जाएगा? उड़ना भी अकर्मक क्रिया होगी। उसके बाद यदि हम कहें चलना, चलना भी क्या होगा? ये भी अकर्मक क्रिया होगा। इसी तरीके से हंसना और नाचना, ये शब्द जो हैं, ये जिसमें आपको मिले इतने शब्द, उड़ना, हंसना, चलना, सोना, ये शब्द आपको जहां मिले वहां आपको क्या समझना है? वहां ये अकर्मक क्रिया के रूप में हो जाते हैं। जैसे आप नियम जानते हैं, क्या, किससे और किसको, क्या, किससे और किसको। यदि हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, तो ठीक जैसे यहाँ हम कहे वह खेल रहा है, तो क्या खेल रहा है? उत्तर नहीं मिल पाता है। अभी हम कहें वह क्रिकेट मैच खेल रहा है, तो क्रिया उत्तर मिल जाता है, क्या खेल रहा है? क्रिकेट मैच खेल रहा है। तो यहाँ पर आपको हमने बताया कि खेलना सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक दोनों। ठीक, यहाँ पर हम देखें, अब हमने सकर्मक अकर्मक के भेद देख लिया है हम लोग। अब हम क्या देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे यही पूछा जा सकता है कि हमने सकर्मक अकर्मक का अभी भेद बताया था, जिसमें द्विकर्मक को भी बताया था और एक कर्मक को। एक कर्मक वाले तो आपको पता है, इसके पहले वाले में देख चुके हैं, लेकिन अब हम द्विकर्मक को भी देख लेते हैं। सकर्मक के दो भेद हमने बताया था, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो एक कर्म इसके पहले वाले में, जिसमें एक कर्म सभी उदाहरण जितने हम दिए हैं आपको, तो एक कर्मक हो जाएगा। द्विकर्मक वाले कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। कैसे? द्विकर्मक क्रिया या सकर्मक के क्रिया के भेद हैं, इतना आपको जानना है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस वाक्य में दो कर्म हो, क्या इसका उदाहरण हो जाता है? हाँ, परिभाषा, जिस वाक्य में दो कर्म होता है, जिस वाक्य में दो कर्म होता है और क्रिया का फल दो कर्मों पर प्राप्त होता है दोनों कर्मों का फल, दोनों कर्मों का फल क्रिया पर निहित होता है, क्रिया पर निहित होता है, तो वहां द्विकर्मक क्रिया होती है। आपको देखना है, दो कर्मक क्रिया होती है। ठीक, उदाहरण देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं उदाहरण, जैसे हमने द्विकर्मक में बताया, जिस वाक्य में दो कर्म होता है, दोनों कर्मों का फल क्रिया पर निहित होता है, तो वहां द्विकर्मक क्रिया होती है। अब हम उदाहरण में देखते हैं, क्या है? अध्यापक बच्चों को पुस्तक अध्यापक बच्चों को पुस्तक पढ़ाते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि कौन से ऐसे दो कर्म हैं जो यहाँ पर दिख रहे हैं? क्या हो जाएगा? पहला बच्चा हो जाएगा और दूसरा यहाँ पर पुस्तक हो जाएगा। पहला उदाहरण, यदि हम दूसरे पर बात करते हैं, राम बच्चों को, बात वही है, राम बच्चों को पुस्तक पढ़ाता है, राम बच्चों को पुस्तक पढ़ाता है। ठीक, दूसरा उदाहरण हो गया। यदि हम यहाँ तीसरे उदाहरण की बात करते हैं, शिवम ने राहुल को पैसे दिए। क्या है? शिवम ने राहुल को
पैसे दिए। ये तीसरा उदाहरण हो जाएगा। यदि हम यहाँ चौथे उदाहरण की बात करें तो श्याम क्या हो जाएगा? श्याम फल व भोजन करता है। श्याम फल व भोजन करता है या खाता है, यहाँ पर खाता है। ठीक, फल व भोजन खाता है। ठीक, तो ये आपके द्विकर्मक क्रिया हो गए। ठीक, हम लोगों ने क्या देखा? एक कर्मक क्रिया तो आपको जानना ही नहीं, क्योंकि सकर्मक के जो भी उदाहरण हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? एक कर्मक में हो जाए, द्विकर्मक में आप उदाहरण देख चुके हैं। आइए थोड़ा सा कुछ हम सकर्मक और अकर्मक के उदाहरण देख लेते हैं। क्या क्या है एक बार देखते हैं। हाँ, यहाँ पर सकर्मक और अकर्मक देखिए, एक हो गया सकर्मक और यहाँ पर हो जाएगा आकर्मक। कुछ दो तीन उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला हमने आपसे क्या बताया कि वह क्रिकेट खेल रहा है। खेल रहा है, ये तो आपका सकर्मक हो जाएगा। अभी हम यहाँ क्या कहें? अकर्मक में यदि हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? वह खेल रहा है। वह खेल रहा है, पहला। यदि हम दूसरे उदाहरण की बात करते हैं, वह पुस्तक पढ़ रहा है। वह पुस्तक पढ़ रहा है। उभयनिष्ठ में इसे हम कर सकते हैं, दोनों में, चाहे सकर्मक को कर सकते हैं चाहे अकर्मक। अब यहाँ अकर्मक के हम देखते हैं तो क्या कर देंगे? वह पढ़ रहा है। ठीक, अब यहाँ तीसरे नंबर पर हम उदाहरण देखते हैं। वह तुम्हें लजा रही है। क्या कहेंगे? वह तुम्हें लजा रही है। तो इसका उत्तर मिल जाएगा। किसे लजा रही है? तुम्हें लजा रही है। अभी यहाँ हम अगले उदाहरण में अकर्मक में देखते हैं। वह लजा रही है। वह लजा रही है। अब किसे लजा रही है हमको यहाँ पर नहीं पता चल रहा है। जैसे अगला उदाहरण हम देखते हैं। वह अपना सिर खुजलाता है। अब यहाँ देखेंगे अकर्मक में करेंगे। वह सिर खुजलाता है। वह सिर खुजलाता है। एक प्रश्न और नोट के रूप में आपको जानना होगा। क्या जानना होगा? हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया सदैव सकर्मक के रूप में होती हैं। सकर्मक के रूप में होती हैं। कौन सी? वह सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रियाएं हमेशा सकर्मक में प्रयोग होती हैं। ठीक है मित्रों, आज हम लोग आपको रचना के भेद के आधार पर दो प्रकार बताएं। हमने क्या बताया? रचना के आधार पर दो प्रकार हो जाते हैं, एक सकर्मक हो जाता है और एक अकर्मक हो जाता है। जहां पर कर्म रहता है वहां सकर्मक होता है और जहां कर्म नहीं रहता है वहां अकर्मक होता है। हमने सकर्मक के दो भेद बताए, एक कर्मक और दो कर्मक। सीधे सीधे आपको यहाँ से एकाक प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो शायद उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ठीक, और थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। रचना के आधार पर क्रिया को पढ़िए और उसके बाद अभ्यास करिए, तो हो सकता है आपका कुछ काम हो जाए। क्योंकि परीक्षाएं भी नजदीक ही आ रही हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं। बस आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।